हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप लोग खुश होंगे और मुस्कुरा रहे होंगे। और अगर आप नहीं मुस्कुरा रहे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद थोड़ी बहुत मुस्कुराहट आपके चेहरे पर आ ही जाएगी। आज की जो मेरी वीडियो है वो है कि एक्टिंग में मेरी शुरुआत कैसे हुई, कैसे मेरा इंटरेस्ट जगा, कहाँ से मुझे ये कहें कि पहला काम मिला। तो एक्टिंग में मुझे पहला काम मिला था एक रामलीला में। जी हाँ, हम जिस मोहल्ले में रहा करते थे ना, उसके सामने एक पार्क था। तो मोहल्ले के सभी लोगों से पैसा कंट्रीब्यूशन करके कुछ भैया थे वहाँ पे, वो रामलीला ऑर्गेनाइज करवाया करते थे। और मोहल्ले के ही सभी लोगों को कुछ कैरेक्टर्स मिल जाया करते थे। जैसे जो सबसे क्यूट लड़का या डांस में अच्छा हुआ करता था उसे सीता बना दिया जाता था। और जो भैया जो पैसे कलेक्ट किया करते थे, जो मेन लीडर थे, वो राम बनते थे। तो इस तरह से रोल्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाते थे। और मैं काफ़ी छोटा था, 3rd-4th स्टैंडर्ड में था, तो मेरे लिए कुछ रोल बचता नहीं था। बट हाँ, रामलीला की शुरुआत से पहले गणेश जी की आरती हुआ करती थी। और जो एक ऑर्गेनाइज़र थे अंकल, उनका जो बेटा था वो मेरे बराबर एज का था, उसको हर बार गणेश बना के बिठा दिया जाता था। और वो बंदा ऐसा था कि जब आरती हो रही है, कभी इधर देख रहा है, कभी हंस रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी ऊपर देख रहा है, कभी ऐसे ऐसे हिल रहा है, कभी खारिश कर रहा है। मैं एक बार देख रहा था अपनी मम्मी के साथ बैठ के, मैंने कहा मम्मी ये क्या कर रहे हैं, ये तो बहुत गंदा कर रहे हैं, इससे कहीं गुना अच्छा मैं कर सकता हूँ, आप बात करो ना कुछ। मेरी मम्मी ना मतलब मुझे हमेशा मोटिवेट किया करती थी कि आगे मतलब कुछ ना कुछ और एक्स्ट्रा करो, मतलब पढ़ाई के अलावा कुछ ना कुछ करते रहो। तो वो भी एक चीज़ थी कि सपोर्ट था उनका। तो उन्होंने जुगाड़ किया और वो सब लोग बोले हाँ ठीक है, अपना बच्चा है, क्या दिक्कत है, कल ये बैठ जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उन्होंने कपड़े वपड़े पहना दिए मुझे। अब वो कपड़े ऐसे थे कि मेरे साइज़ के नहीं थे, और वो पीछे से धोती जो है फटी हुई थी। तो मैंने बोला ये फटी है। मम्मी बोली कोई बात नहीं, चुपचाप ना वहीं बैठा रही हो, हिली डुलो मत, पता चल जाएगा नहीं तो मैं अपना चुपचाप टिका के बैठ गया और एक पोस्चर ले लिया मैंने। और उस पोस्चर से मैं हिला डुला नहीं। और पूरी आरती लगभग मुझे आज भी याद है, लगभग मिनिमम 40 मिनट्स तो चली होगी। और उस पूरी आरती में मैं बैठा रहा एक ही पोस्चर पकड़ के, एक ही पोजीशन में। मैंने इधर उधर मुंडी भी नहीं हिलाई, पलकें भी कम से कम झपकी। और सबसे बड़ी बात, वहाँ ना लाइट्स होती हैं बहुत तेज़ जो आपकी आंखों में पड़ती हैं, और उन लाइट्स पर कुछ कुछ मच्छर भी आ जाते हैं। तो आंखों में एक तो लाइट पड़ती है और प्लस मच्छर वच्छर आके बैठ जाते हैं। कभी कभी आंखों से पानी आ रहा था मेरे। बट स्टिल मैंने कुछ ऐसे खारिश नहीं की या मैंने ऐसे ऐसे कुछ नहीं किया। मैं स्टिल बन के बैठा रहा। पूजा वूजा कंप्लीट हो गई, सब लोग सेट चेंज करने लगे, मुझे मेरी मम्मी लेने आई। और खैर और तो किसी ने कुछ नहीं बोला, लेकिन मेरी मम्मी ने मेरी बहुत तारीफ़ की। उन्होंने कहा तूने बहुत अच्छा किया, तू तो एकदम सही स्टेबल बैठा था, और तूने पल भी नहीं झपकी, और तूने इधर उधर गर्दन भी नहीं घुमाई, और ऑडियंस को भी नहीं देखा। पूजा ख़त्म होने तक तू एकदम बैठा था। तो बहुत अच्छा किया तूने बेटे, वाह। तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा अरे मैंने अच्छा किया यार, सच में मुझे लग रहा था मैं अच्छा कर सकता हूँ। तो उसके बाद से ना मेरी मम्मी ही मुझे अलग अलग फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करवाने लगी। तो उसमें मैं अलग अलग कैरेक्टर्स प्ले करता था। कभी मैं पेड़ बन जाता था, कभी मैं वो सिंगी लगाने वाला यानी कान साफ करने वाला, कभी मैं लक्कड़हारा बन जाता था। एक मेरा जो बचपन में जो स्किट कह लें या एक फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन कह लें, वो जो सबसे फेमस हुआ वो तो नशाबंदी पर। तो उस टाइम पे हरियाणा में नशाबंदी हुई थी, यानी कि शराब बंद बैन हो गई थी। उस पर हम लोग एक प्ले किया करते थे। उसमें एक मेरा बैचमेट था, वो मेरी वाइफ बनता था। तो मेरा रोल ये था कि मैं एक शराबी होता हूँ। और उसमें क्या होता था, हमारे बीच में झगड़ा हो जाता था। तो वो बंदा बहुत ही मासूम सा था, मुझे अभी इसका चेहरा याद आ गया एकदम से। झगड़े झगड़े में ऐसा कुछ हो जाता था कि हमारे मैं इतना तहश में आ जाता था उस कैरेक्टर में कि मैं उसको पीट पीट के मारता था डंडे से। और डंडा खैर वो अखबार से लपेट के हम बनाते थे। और बाद में पछतावा होता था उस शराबी को कि अरे मैंने अपनी भाई को मार दिया, गलत कर दिया, हे भगवान ये नशा बहुत गलत चीज़ है। और वो जो स्किट था वो अलग अलग NGOs ऑर्गेनाइज़ कराते थे, अलग अलग स्कूल्स में हुआ करता था। हर जगह हमको फ़र्स्ट प्राइज़ मिला। और मुझे इतनी खुशी होती थी कि इतने सारे प्राइज़ मेरे घर पे भी पड़े हैं। तो मुझे बहुत खुशी होती थी कि पढ़ाई में भले ही मैं बहुत अच्छा नहीं हूँ, बट हाँ इन चीज़ों में मुझे कुछ तो प्राइज़ मिल रहा है। एक इंसिडेंट मेरे दिमाग में आया इसी से कि बचपन में मैं बहुत ही उल्टी सीधी हरकतें किया करता था स्कूल में। कभी स्कूल लेट आ जाता था, या कभी होमवर्क नहीं करके आया, या कभी झगड़ा हो गया किसी से। तो हमारी एक प्रिंसिपल मैम होती थी, वो बहुत स्ट्रिक्ट होती थी। बच्चे मतलब सुसु कर देते थे उनके सामने। तो मैं कोशिश करता था
कि इतनी सख्त हरकत ना करूं कि उनके पास जाना पड़े, क्योंकि मेरी मम्मी भी उसी स्कूल में थी। तो कोशिश करता था, नहीं तो बेइज्जती हो जाएगी और बात मम्मी तक पहुंच जाएगी। तो बट कभी कभी ऐसा हो जाता था कि मतलब इतने बड़े कांड हो जाते थे। तो उस केस में जो मेरे दोस्त थे वो लोग क्या करते थे ना, वो लोग ऐसे थूक लगा के, आंसू लगा के, यूँ मुंह बना के जाते थे, और मुझे वो पसंद नहीं आता था। तो मैं क्या करता था, मैं दिमाग में अपनी एक स्टोरी बनाता था कि मैं ये बोलूँगा जाके, ये कारण था, ये हुआ मेरे साथ। और उस स्टोरी को मैं इतना डिटेल में सोचता था कि ये सामने वाला बंदा मुझसे क्या सवाल पूछ सकता है, उसके अकॉर्डिंग मेरे पास क्या क्या जवाब होने चाहिए, वो सब मैं अपने माइंड में पूरा मैथ्स कर लेता था विद विजुअल्स। उस स्टोरी को मैं पूरा बसा लेता था, और इतना बार बार उस स्टोरी को रिपीट कर करके दिमाग में बसा लेता था ना कि वो स्टोरी मेरी बन जाती थी। और ये मैं बात कर रहा हूँ 4th स्टैंडर्ड की, ठीक है, मुझे आज भी याद है। तो इतनी पक्की हो जाती थी वो स्टोरी कि जब मैं जाके उस प्रिंसिपल मैम के पास वो स्टोरी सुनाता था, यानी कि वो अपनी बात, अपनी कमियां छुपाना या झूठ बोलना कह सकते हैं, बोलता था, ऑटोमेटिकली मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे। ये बात मुझे जाके FTI में पता चली कि ये जो पूरी प्रोसेस में मेंटल मैथ्स करता था, ये बेसिकली बैक स्टोरी बनाना है, इवेंट्स को बिलीव करना है। और ये चीज़ मैं बहुत पहले किया करता था। मुझे बहुत खुशी हुई कि यार ये मुझे आता है, इट्स जस्ट प्रैक्टिस की ज़रूरत है इसकी। शुरुआती दिन हमेशा ही स्पेशल होते हैं, बट कुछ ऐसा हुआ लाइफ में कि काफ़ी साल तक उस एक्टिंग से मेरा रिश्ता टूट गया। बहुत साल तक मैं एक्टिंग नहीं कर पाया, और मन ही मन में मुझे फील होता था करने का, बट मैं नहीं कर पाता था। क्या कारण था उसका, वो मैं अगली वीडियो में आपसे शेयर करूँगा। आज की वीडियो मेरी कैसी लगी आपको, आप ज़रूर बताइएगा मुझे। अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में भी बताइएगा, और नहीं भी अच्छी लगी तो मुझे उसकी कमियां ज़रूर बताइएगा, ताकि अगली वीडियो में मैं इम्प्रूव कर पाऊँ। और अगर आपको लगे कि आपको ये वीडियो किसी से शेयर करनी चाहिए, उसको भी कुछ पता चलेगा, तो डेफ़िनेटली शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे और मैं कंटिन्यूसली वीडियो बनाता रहूँ। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, एन्जॉय, बाय।